नमो बुद्धाय। मैं आपका धम्म बंधु डॉक्टर औदुंबर मस्के, सर्जन, MBBS, मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पाली गोल्ड मेडलिस्ट। आज शनिवार दिनांक 11 मार्च 2023 द जर्नी ऑफ द बुद्ध विहारा की दूसरी कड़ी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। द जर्नी ऑफ द बुद्ध विहारा इस प्रोग्राम के माध्यम से हम शोलापुर जिले के सभी बुद्ध विहारों की जानकारी देते हैं। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो सपने देखे थे कि मैं सारा भारत बौद्धमय करूँगा और बुद्ध विहार ये ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, बाबा साहब जी के इन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना ये हमारी भूमिका है। सारा भारत बौद्धमय करूँगा और बुद्ध विहार ये ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए बुद्ध विहारों में कौन से उपक्रम चलाने चाहिए। आज हम बुद्ध विहार की जानकारी की बजाय ऐसे ही एक उपक्रम की जानकारी लेके आ रहे हैं। ये सम्यक उपक्रम है जिसका नाम है संडे धम्म स्कूल। ये संडे धम्म स्कूल शोलापुर के मिलिंद नगर न्यू बुधवारपेट में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जो कि 17.65 अक्षांश पर और 75.90 रेखांश पर स्थित है। तो दोस्तों आइए चलते हैं संडे धम्म स्कूल। शोलापुर के बुधवारपेट में मिलिंद नगर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में हमारी एक भगिनी संडे धम्म स्कूल चलाती है, जिनका नाम है स्मिता जाधव आबुटे। इन्होंने MA पाली करने के बाद एक ठान ली कि मैं धम्म को सभी जगह पे फैलाऊंगी और ये ध्येय लेके उन्होंने संडे धम्म स्कूल शुरू किया है। अब हम उनसे बातचीत करते हैं। जय भीम स्मिता जी। स्मिता जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है और आप काम क्या करते हैं। मैं BA B.Ed हूँ और अभी 2019 में मैंने MA पाली में कंप्लीट किया है। अब मैं आर्कियोलॉजी में MA कर रही हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है और मेरा नॉवेल्टी शॉप भी है जो मैं और मेरे मिस्टर चलाते हैं। तो मैडम मुझे ये बताइए कि संडे धम्म स्कूल ये संकल्पना क्या है। संडे धम्म स्कूल यानी रविवार की छुट्टी के दिन धम्म का ज्ञान देने वाला स्कूल है। छुट्टी रविवार के दिन छुट्टी होती है, बच्चे यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो उनका धम्म के ज्ञान के लिए ये इस दिन का उपयोग हो। और बाबा साहब का जो सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय बनाने का, तो उस बाबा साहब के सपने में अपना छोटा सा योगदान हो, ये हमारा आद्य कर्तव्य समझकर मैंने इसमें सुरुवात की। सोबत आहे अभिषेक सर्वदे, ज्यांचं संडे धम्म स्कूलमध्ये मोलाचं योगदान आहे। आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। अभिषेक, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तू काय करतोस? मी आता 11वीला आहे, पुढे शिक्षण करतो। संडे धम्म स्कूलमध्ये पहिल्या दिवसापासून मॅडमसोबत घरोघरी जायचं, पालकांना पटवून द्यायचं। संडे धम्म स्कूलमध्ये मुलांची म्हणजे वागणूक वगैरे व्यवस्थित होते, शिस्त लागते मुलांना। भविष्यामध्ये म्हणजे की पुढे जाऊन मुलांनी व्यवस्थित वागलं पाहिजे, शिस्तबद्ध राहिलं पाहिजे। आणखी म्हणजे बाबासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण केलं पाहिजे, मी भारत बौद्धमय करेन।
लहानपणापासूनच मुलांवर धम्मसंस्कार झाले पाहिजे या हेतूने मी मॅडमसोबत काम करतो. हे काय आहे? काय आहे? याला अ म्हणतात. आता आपण आ शिकूया. हे आ काय आहे? याला काना म्हणतात. हे रेष, उभी रेष आणि हे उलट के म्हणजे आ. आता आपण ई शिकूया. हे काय आहे? ई. याची दुसरी पद्धत आहे 3 डॉट. आपल्यासोबत आहेत आता प्रीती हिरेमठ चतुर मॅडम, ज्या की संडे धम्म स्कूलमध्ये त्या धम्मलिपी शिकवतात. माझं पाली MA मध्ये झालेलं आहे आणि मी आता घरात ब्युटी पार्लर चालवते, ब्युटिशियन आहे. मी आता 3 संडे येत आहे, तर मी त्या संडेला संडे धम्म स्कूलमध्ये धम्मलिपी शिकवत आहे. खूप छान वाटतं. एवढे छोटे छोटे लेकरं धम्मलिपी शिकतात. त्यांना इतकं उत्सुकता असते की काय असतं धम्मलिपीमध्ये, काय असतं हे त्यांना शिकवण्याचं इतकं म्हणजे ते शिकवताना उत्सुकता दाखवतात ना, तर ते बघून मला खूप छान वाटतं आणि त्यांना शिकवताना पण खूप छान वाटतं. हमारे साथ है एडवोकेट पवन मालेदार जी, जिनका संडे धम्म स्कूल में बहुत अच्छा योगदान रहा है. तो जय भीम पवन जी. मैं पेशे से वकील हूँ और मेरा एजुकेशन BA MA पाली लैंग्वेज में हुआ है और LLB GDC, ये 4 डिग्रियाँ मैंने हासिल की है. संडे धम्म स्कूल में जब ये कॉन्सेप्ट आहुटा मैडम लेकर आए तो बच्चों के लिए जो संस्कार है धम्म संस्कार, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो इसमें मेरा यही योगदान है कि जब भी समय मिलता है तो जिस भी संडे तो उस वक्त मैं आके बच्चों से इंटरेक्ट होता हूँ. बिल्कुल ये तो सुकून वाला काम है. बच्चे कल का भविष्य है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे संस्कार उनको मिले. ये भारत का फ्यूचर है, तो उन्हें अगर हम धम्म के ज़रिए एक अच्छी शिक्षा दे पाए तो उनके ज़िंदगी के लिए, उनके लाइफ के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी. इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, हम 2019 में जब MA में एडमिशन लिया था तो वहाँ पर 24 विद्यार्थी पाली के लिए एडमिशन लिए थे. तो हमने जब वहाँ पर धम्म सीखा और बौद्ध धम्म का हमने बौद्ध धम्म की पढ़ाई की थी, तो उसमें हमने ये जान लिया कि ये धम्म तो बहुत ही अच्छा है और भविष्य में सबको इसका बहुत ही फ़ायदा हो सकता है. और इस विचार से हमने ये तय कर लिया कि जो हमें हमारे बर्ताव में बदलाव आया है धम्म सीखने के बाद, हमें जो चेंजेस आए हैं तो वो हम बाहर समाज में भी ये चेंजेस देखना पसंद करेंगे. और बहुत अच्छे बर्ताव हमें आ चुके थे, तो उसका परिणाम स्वरूप हमने वो बाहर समाज के लोगों को भी ये धम्म समझे, इस हेतु से हमने ये शुरू किया. हमारे साथ पाली के आचार्य प्राध्यापक विजय कुमार जी झुमरे सर हैं, जिनका संडे धम्म स्कूल शुरू करने में और वो चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो हम उनसे बातचीत करेंगे. और जय भीम सर. मेरा नाम विजय कुमार है. मेरा पाली एंड बुद्धिज़्म में स्नातकोत्तर पदवी मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से मिलिंद महाविद्यालय से प्राप्त की है. इसके अलावा मेरा MA इंग्लिश भी सेट नेट क्वालिफाइड है और मैं पाली एंड बुद्धिज़्म में भी सेट नेट क्वालिफाइड हूँ. जब 2019 में हमारे इस संडे धम्म स्कूल के टीचर अभी जो सर्वे सर्वा के काम कर रहे थे, आयुषी माननीय स्मिता पुटे मैडम जी, और उसके साथ बहुत हमारे बाकी के भी जैसे पवन भालूदार है, मैडम जी है, उसके साथ ये सभी जो छात्रा है संडे धम्मा स्कूल चलाने के लिए जब 2019 में एक प्रण किया था कि ये धम्म जो है बुद्ध की वाणी है, ये लोगों तक जानी चाहिए.
और उसका जो संस्कार है लोग छोटे छोटे बच्चों से लेकर होना चाहिए। ये जब हमारा उस समय ये चर्चा हो गई थी तो वहीं से ये जो कारवां चल रहा था, आज ये कारवां बढ़ रहा है, ऐसे देख के मुझे बहुत बड़ा हर्ष महसूस होता है कि बाबा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी माध्यम से ये कार्य हो रहा है, ये मुझे बहुत बड़ा हर्ष है। संडे धम्मा स्कूल का उपाय उसका जो ये निर्मित है या ये शुरुआत करने का उसका मकसद यही है कि भगवान बुद्ध ने 2000 साल पहले अपने भिक्षु संघ को चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय देशेक भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मच कल्याणं पर्यवसान कल्याणं सार्थं सव्यंजनं केवलं परिपूर्णं ब्रह्मचर्यं प्रकाशितम्। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध की वाणी जो है वैसी की वैसी वाणी लोगों तक, बहुजन लोगों तक उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए ये वाणी, बुद्ध की वाणी जैसी है वैसी पहुंचनी चाहिए। महाकारुणिक प्रोडक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये पाली अभ्यासक जो छात्रा थे 2019-2021 में पास आउट हुई ये छात्रा है और उन्हीं के विचार से, उन्हीं के कुछ ऐसे धम्म का प्रचार और प्रसार करने के हेतु से ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। पहले तो मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मैं खुद के लिए मैं एक अभिमान जैसा महसूस करता हूँ कि कुछ न कुछ हमारे इस प्रयत्न का, प्रयास का जो पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हेतु शुद्ध है, उद्देश्य शुद्ध है। इसके माध्यम से ऐसा कुछ नहीं कि कुछ कमाना है या कमर्शियल करना, ऐसा नहीं है। महाकारुणिक प्रोडक्शन के माध्यम से वो कार्य चल रहा है। हाँ, संडे धम्म स्कूल में हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ लेते हैं। जैसे हमने नृत्य कला सादर करने के लिए भी उनको बच्चों को चांस दिया था। स्पर्धा परीक्षा, ये चित्रकला स्पर्धा लेते हैं, रंग भरण स्पर्धा लेते हैं, वक्तृत्व स्पर्धा लेते हैं और फिर महामानवों के चरित्र का पठन करा के लेते हैं, वंदना पठन कराते हैं और वंदना पठन करते वक्त हम अर्थ के सहित वंदना पठन कराते हैं, तो उसके अर्थ समझ में आते हैं बच्चों के। और फिर हमने उन्हें पिकनिक के लिए भी निसर्ग के सानिध्य में लेके गए थे, तो वहाँ भी उन्हें बहुत मज़ा आया था। फिर हमने बच्चों को एक दिवसीय धम्म शिविर था, तो वहाँ पर भी हम लेके गए थे, तो उन्होंने आनापानसती का धम्म शिविर भी किया था और हम वर्ग में आनापानसती भी लेते हैं बच्चों का, तो उसमें भी उन्हें बहुत आनंद आता। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के वक्त हमने आकाश कंदील बनाना सिखाया था बच्चों को, और वो सिखाने के बाद उनको आकाश कंदील बनाने के लिए हमने सामग्री को भी अवेलेबल करके दी थी। आकाश कंदील बनाने के बाद मेरा जो नॉवेल्टी शॉप है, तो वहाँ पर हमने उसे बेचने के लिए रखा था और सीखो और कमाओ भी, इस संकल्पना के अंतर्गत उनको हमने वो आकाश कंदील बेचकर उसके पैसे हमने बच्चों को दे दिए थे, तो उससे भी बच्चे बहुत खुश हो गए थे। 5 शिलांपैकी तिसरं शील कोणतं आहे? कामसूच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समाधियामी. अर्थ काय त्याचा? वाईट विचार करणार नाही किंवा वाईट वागणार नाही. पहिलं शील कुठलं आहे सांगते बाळा? पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समाधियामी. अर्थ काय त्याचा? मी प्राणी हत्या करणार नाही. चौथं शील कोणतं आहे बघ? चौथशील मुंगसावादा वेरमणी सिक्खापदं समाधियामी. अर्थ काय त्याचा? मी खोटे बोलणार नाही. बच्चों में पंचशील का पालन होते हुए हम देख रहे हैं। बच्चे खुद से आके हम कहते हैं कि हमने किस प्राणी को मारने को अगर चाहा तो हम जागृत हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो शपथ ली है कि प्राणी हत्या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 5 शीलों का पालन ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हो रहा है।
और गाली गलौज करना बुरी बात है, ये उनमें समझ में आई है। अच्छे बुरे का फ़र्क समझ में आया है। और हमने कॉम्पिटिटिव स्पर्धा जो यहाँ पर लेते थे तो बच्चे कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और फिर उनमें और कुछ जानकारी लेने की इच्छा जागृत हो गई है, तो उसकी वजह से वो और भी कुछ पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। तो बहुत सा बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। शांत स्वभाव हो गया है, आनापानसती करते हैं तो एकाग्रता उनकी बढ़ गई है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है संडे धम्म स्कूल को आने के लिए। बच्चों के पालक शुरुआत में तो उन्होंने कुछ खास ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था हमसे, यानी चलो जाते हैं बच्चे रविवार के दिन तो जाके बैठते हैं, शांतता होती है घर में, इस वजह से भी भेजते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब सभी पालक हैं तो वो खुशी से भेजते हैं बच्चों को। अगर कोई बच्चा नहीं आता तो ज़बरदस्ती इधर यहाँ पर आकर उन्हें छोड़ के जाते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये मकसद था कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, धम्म सिखाते हैं, तो 5 से 15 साल के बच्चों का ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है। तो उन बच्चों को हमने धम्म सिखाना इसलिए शुरू किया था और उनके साथ साथ उनके माँ बाप भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसी विचार से हमने ये संडे धम्म स्कूल की शुरुआत की। आत्ता आपल्यासोबत आहेत संडे धम्म स्कूलमध्ये जे विद्यार्थी येतात तर त्याचे पालक. मी रवींद्र नारायण गवडे. वृत्तपत्र व्यवसाय हा माझा व्यवसाय, त्याबरोबर आता किराणा दुकानाचा देखील व्यवसाय चालू केलेला आहे. माझ्या घरातून 2 मुलं येतात, एक मुलगी आणि मुलगी. संडे धम्म स्कूलमुळे भरपूर बदल झालेला आहे. मुलं जे खोडकर होते ते खोडकरपणा सोडलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये शांतपणा आलेला आहे, अभ्यासाची वृत्ती वाढलेली आहे, चिकित्सक वृत्ती वाढलेली आहे, पाठांतराचं जे महत्त्व आहे, ज्या पद्धतीने इथं वंदना पाठांतर करून घेतात त्या पद्धतीनं ते अभ्यासामध्ये देखील पाठांतरामध्ये हुशार झालेले आहेत आणि शाळेमध्ये नंबर 3च्या आत असतात ही मुलं सतत. मला असं निश्चितपणे वाटतं आहे की जगामध्ये ज्या पद्धतीने बौद्ध धर्म पसरलेला आहे ते केवळ सुसंस्कारामुळे आणि तेच सुसंस्कार माझ्या मुलावर झाल्यानंतर माझी मुलं इतरांना, आपल्या समाजातल्या इतर मुलांना आपला आदर्श निर्माण करतील आणि एक आदर्शवत बौद्ध उपासक कसा असावा हे त्यांच्या कृतीतून सिद्ध करते. आपण आपले नाव सांगा आणि आपण काय काम करतात ते सांगा. सोनाली शिवराज आहे, मी गृहिणी आहे. संडे धम्म स्कूलला आपल्या घरातून कोण येतं? माझी मुलगी काय नाव तिचं? तक्षशिला शिवराज आहे. माझ्या मुलीमध्ये एक बदल खूप छान घडला आहे की ती बुद्धाच्या म्हणजे बुद्ध धर्मामध्ये जेव्हा ती आले मॅडम आपल्या मॅडमकडनं, तर तिने म्हणजे असं देव मानायचं एकदमच तिने ठाम घेतलं आहे की तिला देव म्हणजे खूप चिड येते, म्हणजे ती जात पण नाही आणि काहीच नाही आणि खूप शांत झाली. म्हणजे तिला बुद्धांनी जसे शांत आहे तसं तिचं मन पण शांत झालेलं आहे आणि तिच्या वर्गाच्या मुलींना पण ती सांगते की बुद्ध धर्म असा आहे की शांततेचा मार्ग देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही आपण जर शांत बसाल तर इतर पण शांत होतील आणि हा आपला जो भारत आहे हा बुद्धमय होईल, हे तिचे विचार तिच्या मैत्रिणींना तिने सांगत असते. आपल्या भविष्यात काय फायदा होईल असं आपल्याला वाटतं? मला तर एक फायदा होतो, जर आज तिने 11 वर्षाची असेल तर ती एक 11 वर्ष 22 वर्षानंतर माझ्या वृत्तीने मी सांगू शकते की तिने खरोखर बौद्ध धर्माचे प्रसारक होऊन खूप म्हणजे जसं सम्राट अशोकांनी जसा प्रसार केला त्यांच्या मुलीने तसं ती पण करेल अशी माझी इच्छा आहे. माझं नाव विकास भुजंग चौधरी. मी राधानगर प्रेमनगर बुधवारपेठ सोलापूर. मी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये फार्मासिस्ट आहे आणि सोलापूर युनिव्हर्सिटीमध्ये PhD करते. माझ्या घरामध्ये मला 2 मुले आहेत. त्यामध्ये छोटी जी मुलगी आहे गाडगी विकास चौधरी, ती संडे धम्म स्कूलला सुरुवातीपासून रेग्युलरली ती जेव्हापासून संडे धम्म स्कूलला येत होती ना तेव्हापासून तिने म्हणजे सर्व 22 प्रतिज्ञा, अष्टांगिक मार्ग, पंचशक्ती शरण या ज्या धम्माच्या जे बेसिक पाय आहे तो तिने तोंडपाठ केलेला आहे आणि तिचा अर्थ वगैरे समजून घेऊन ती वागण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तिने आनापाना म्हणून जो हे केलेला आहे कोर्स, त्याच्यातून तिची एकाग्रता वाढलेली आहे, घरातील वागणूक वगैरे व्यवस्थित आहे आणि अभ्यास वगैरे एक चित्तानं आणि मन लावून करत आहे. जे पूर्वीचा म्हणजे जे स्वभाव होता जो थोडासा खेळकर वगैरे, ते थोडं कंट्रोलमध्ये आहे. त्यांची एकतर वैयक्तिक प्रगती होईल, कारण तिने अभ्यासात प्रगती करतील आणि त्या अनुषंगाने त्यांना जे पुढं बनायचं आहे ते अचिव्हमेंट करतील. आणि टेनिस सुधारण्यामुळे जे पालकवर्गाला जे मानसिक समाधान मिळणार ते खूपच मोठं आहे. आणि त्या अनुषंगाने ह्या संडे धम्म स्कूलचा आमच्या परिवारात किंवा आमच्या घरामध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे परिणाम झालेला आहे. त्यांच्यामुळं घरातील वातावरण वगैरे जे पूर्वी गडबड बदलत होतं, आता ती दर रविवारी संडे धम्म स्कूलला येताना घर स्वच्छ वगैरे करते आणि पहिल्यांदा घरामध्ये त्रिशरण पंचशील घेऊन उदबत्ती वगैरे लावून वगैरे वातावरण स्वासिक करून ते इथल्या धम्म स्कूलला रोजले. त्यामुळं ते माझा बारका मुलगा वगैरे यांना मी गोडी लागली. प्राजक्ता तू कितवीला आहेस आता? वय किती तुझं? 14. इथं संडे धम्म स्कूलमध्ये तुम्हाला काय काय शिकवतात? इथे आम्हाला रोज वंदना शिकवतात, पाहुण्यांच्या घरी गेल्यावर कसं वागावं हे शिकवतात आणि तिथं जाऊन आपली संस्था आपण कशी म्हणजे संस्कार दाखवायचे ते सांगतात. वंदना सांगितल्या, त्याचे अर्थ सांगितले, 5 शिलाचे अर्थ व गोष्टी सांगून पाठवले. संडे धम्म स्कूलमधली अजून एक विद्यार्थिनी आपल्या समवेत आहे. जयभीम, तुझं नाव सांग बाळा. तुझं वय काय आहे आणि कितवीत आहेस तू आता? 5वीमध्ये जातेस. तुला संडे धम्म स्कूलमध्ये त्रिशरण पंचशील शिकवलेलं आहे. तू पहिलं शील सांगशील? सांग. पानाती पाता वेळ म्हणजे सिक्कापदम समाधी. म्हणजे काय मराठीत? मी प्राण्यांची हत्या करणार नाही. कुठलीही हिंसा करणार नाही. तर बघा दर्शको की ही 5वीतली मुलगी आहे आणि आत्तापासून हिंसा करणार नाही याचा धडा घेते. भारत देश जो बुद्धांचा देश आहे, त्या बुद्धांच्या देशातली ही मुलगी पुढे जाऊन हिंसेला नको म्हणणारी, हिंसेला नाही म्हणणारी एक नागरिक बनणार आहे. हे संडे धम्म स्कूलचं यश आहे असं मला वाटतं. सबसे पहले मेरे परिवार से मुझे मदद मिली, फिर पाली के प्राध्यापक विजय कुमार झुमरे सर जी, उनकी भी बहुत मदद हुई. डॉक्टर औदुंबर मस्के, ॲडव्होकेट पवन भालेदार, वैशाली कांबळे जी, स्निग्धा तळभंडारे मॅडम जी, सृष्टी कसबे, शारदाताई गजबे, सचिन इंगळे, बिपिन चौरे, सावळादादा उडानशिव, प्रवीण कांबळे, आदित्य गायकवाड, चंद्रकांत काळे सर, देवाबाई उघडे सर, अनुराग सुतकर सर, विकास चौधरी सर, अभिषेक सरवदे, सुशील भाई सरवदे और शिवम भाई सोनकांबळे, आनंद चंदन शिवे, इन सारे सब लोगों की मुझे बहुत सहायता हुई. तो मैं अपील करता हूँ, यानी कि मैं रिक्वेस्ट गुजारिश भी करता हूँ कि वो आप सभी लोग इस माध्यम से जुड़े और आपने जितना भी पाली भाषा के माध्यम से धम्म आत्मसात किया है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से उसमें योगदान देकर पाली का धम्म और पाली धम्म का प्रचार और प्रसार करने में सहयोग दे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. मैंने जब पाली सीखा तो मुझे अंदर से ही ऐसा जान पड़ा कि हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है कि हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हम जो सीख रहे हैं वो हम समाज के यहाँ भी पहुँचा दें. तो हमने उसी तरह से काम शुरू किया कि समाज में भी इसका धम्म का प्रचार प्रसार हो जाए. तो इसी प्रकार से हमने ये काम करने में शुरुआत की थी. तो मेरी ये अपील है कि मेरे जैसे बहुत से मेरे बंधु हैं, भगिनी हैं, तो उन्होंने भी इसमें शामिल होना ज़रूरी है. और बाबा साहब का जो सपना था कि पूरा भारत बौद्ध में करेंगे, तो उसमें हमारी नैतिक समाज के प्रति हमारी नैतिक जवाबदारी है कि जिम्मेदारी है ये कि हम ये जो धम्म है, धम्म का प्रचार और प्रसार लोगों तक पहुंचाए. बच्चों में आगे आने वाली पीढ़ी धम्म से प्रेरित होकर धम्म के राह पर चलने वाली हो, नैतिकता बढ़े, अच्छा मानव निर्माण हो. इस हेतुस्तव हमें
कार्य करना चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आपने देखा कि संडे धम्म स्कूल के माध्यम से संस्कारित और धर्म का पालन करने वाली पीढ़ी स्मिता जी बना रही है, और वो अपने सहपाठियों को जिन्होंने पाली का MA पाली कंप्लीट किया है, उनको वो अपील कर रही है कि वो जो कर रही है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए, सम्यक उपक्रम में शामिल हो सकते हो। महाकाली प्रोडक्शन के इस चैनल पर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जिनसे आप धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकोगे। तो मैं अब आज विदा लेता हूँ। आज मैडम ने हमें इतनी अच्छी यहाँ पे जानकारी दी और यहाँ पे संडे धम्म स्कूल दिखाया। तो स्मिता जाधव आकुटे मैडम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय।